नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है, हेल्पर और वर्कर की, कार्यकर्ता और सहायिका की, अरे सॉरी, हेल्पर की, तो नई नई ज़िलों की भी डेट आ चुकी है। उस ज़िले के बारे में आप लोग देखिए। और मेन चीज़ देखिए, क्वालिफिकेशन पहले आप लोग देख लीजिए इस वीडियो में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, किस पद के लिए। ठीक है। लगभग आधे जिलों का डेट बीत चुका है, जो कि और जिले का जो डेट है आज तक है। तो जो भी बच्चे अभी तक फार्म आवेदन नहीं किए, आज रात तक जरूर जाके आवेदन कर सकते हैं। और नए नए जिले की डेट के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है और फिर ये दोबारा नहीं आएगी। एक बार सिलेक्टेड हो गए आप लोग, किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम कुछ नहीं है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। तो जरूर आप लोग फार्म जाके अपने नज़दीकी साइबर कैफ वाले के पास डलवा लीजिए। ठीक है। पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसे कैसे हम आपको बता रहे हैं, फिर आप अप्लाई जाके करवा लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट है। ठीक है। जो कि आंगनवाड़ी की, देखिए आप थर्ड पार्टी के थ्रू किसी भी और लिंक से मत अप्लाई करिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती डॉट इन पे जाके ही फार्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी से आप अप्लाई नहीं करिएगा। ना ही ये फार्म ऑफलाइन अप्लाई हो रहा है कि आप अपने ब्लॉक से जाके अप्लाई कर दें, अपने तहसील से अप्लाई कर दें, अपने ज़िले से अप्लाई कर से। केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और कहीं से भी आपको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जैसे ही आप आएंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है। वर्कर रजिस्ट्रेशन, हेल्पर रजिस्ट्रेशन। अब इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, जैसे वर्कर वाले पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आपसे मांगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका नाम मांगेगा, फादर नेम मांगेगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से इस समय हो रहा है, किस किस ज़िले से हो रहा है, वो ज़िला आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डालने के लिए फिर पासवर्ड अपने से आप क्रिएट करेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे। फिर जैसे ही आप इसको डाउन करते हुए नीचे आएंगे, तो ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पे, कैप्चा कोड उठा के यहाँ पे डालने के बाद नीचे सबमिट आपको कर देना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो ये प्रोसेस नॉर्मल है। आप लोग बोलेंगे तो हम करके भी एक वीडियो में डाल देंगे, आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा। या आप किसी साइबर कैफ वाले के पास जाएंगे ना, तो वो पहले आपका यही स्टेप करेगा, फिर फार्म फिलअप करेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि हेल्पर की वैकेंसी और वर्कर की। यहाँ पे देखिए हेल्पर वैकेंसी और वर्कर की। तो हम खास करके पहले वर्कर के बारे में बता दे रहे हैं। वर्कर जो किस किस ज़िले के लिए आई हुई है, फिर उसके बाद हेल्पर की हमके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है। अभी देखिए किस किस ज़िले के लिए डेट बीत चुकी है, तो क्लोज भी यहाँ पर रेड दिख रहा है आपको, जो कि इसकी जो भी ऑफिशियल डाटा थी, नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके, हम आपको एक डाउनलोड करके भी दिखा देंगे। तो पहले आप लोग नाम देख लीजिए, नाम कौन कौन से हैं। देखिए हापुड़ ज़िले से जो बच्चे होंगे, हापुड़ ज़िले की डेट खत्म हो गई, जो कि 4 तारीख से लेके 20 तारीख तक डेट थी इसकी। उसके बाद सिद्धार्थनगर की थी, 24 नवंबर तक सिद्धार्थनगर की भी खत्म हो गई है। उसके बाद अमरोहा ज़िले से आप थे, तो अमरोहा ज़िले की भी खत्म हो गई, जिसपे देखिए लाल बनाया है वो खत्म हो चुकी है। ललितपुर से थी, ललितपुर की 6 तारीख से लेकर 27 नवंबर तक थी, खत्म हो गई। औरैया में आपकी 7 तारीख से थी, 27 नवंबर तक, ये भी डेट खत्म हो गई है। प्रतापगढ़ से 6 तारीख से थी, 28 नवंबर तक, ये भी डेट खत्म हो गई है। फिर गोंडा जिले से आप थे तो गोंडा जिले में 8 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक थी, जिसकी भी डेट खत्म हो गई। देवरिया जिले से बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, देवरिया जिले की भी डेट खत्म हो गई, 30 नवंबर तक थी भैया। ठीक है। बागपत जिले से भी देखिए 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक थी डेट। उसके बाद सीतापुर की भी डेट खत्म हो गई, 1 दिसंबर तक थी। उसके बाद लखीमपुर की जो कि 1 दिसंबर तक थी, ये भी खत्म हो गई। गाजियाबाद में जो कि थी, ये भी आपकी गाजियाबाद की जो थी 2 दिसंबर तक, ये भी डेट खत्म हो गई है। महोबा ज़िले की जो दो डेट थी, ये भी खत्म हो गई है। चंदौली ज़िले से जो थी 3 तारीख तक, इसकी भी डेट खत्म हो गई है। आगरा ज़िले से 3 तारीख तक की डेट खत्म हो गई। तो ये इतने ज़िलों की डेट खत्म हो गई। अब नए ज़िले की, अम्बेडकर नगर से हैं तो 12 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 12 नवंबर से चालू हुआ है, 12 दिसंबर तक। तो अम्बेडकर नगर से जो बच्चे होंगे आवेदन कर सकते हैं। कैसे इसका फुल नोटिफिकेशन देखना है वो भी हम आपको बता देंगे। गौतम बुद्ध से भी आ चुका है, 13 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। संबल जिले से जो हैं, संबल जिले के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। बुलंदशहर से जो बच्चे हैं, बुलंदशहर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं 4 दिसंबर तक। ठीक है। मतलब उसके बाद देखिए बरेली जिले से, यहाँ पे 4 दिसंबर। ठीक है। उसके बाद देखिए बरेली जिले से 5 दिसंबर तक। मऊ की है 6 दिसंबर तक, मऊ से जो बच्चे होंगे मऊ के लिए फार्म आवेदन कर सकते हैं। चित्रकूट से जो बच्चे हैं 6 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। सोनभद्र से हैं 8 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं।
बस्ती जिले से हैं तो 8 तारीख तक आवेदन कर 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फर्रुखाबाद से हैं तो 8 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। इटावा जिले से हैं तो 9 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाराबंकी से हैं तो 10 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं दिसंबर तक। मथुरा से भी आ चुकी है, तो जो बच्चे मथुरा से हैं कृष्ण जन्मभूमि से, तो 14 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। सुल्तानपुर से हैं तो 13 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। कासगंज से हैं तो 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बदायूं से हैं तो बदायूं में 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। कानपुर देहात से हैं तो 17 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अयोध्या से भी आ चुकी है, 19 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती जिले से हैं तो 9 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। कौशाम्बी से हैं तो कौशाम्बी से भी आप आवेदन कर सकते हैं। अमेठी से हैं 21 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मेरठ से हैं तो आप 22 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। तो इतने जिले का ये आ चुका है, जो कि ये थी वर्कर की वैकेंसी। देखिए, दोनों फार्म आप अलग अलग अप्लाई करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहले आप हेल्पर की, अब हेल्पर में बहुत बहुत जिलों की भर्ती है, तो आप लोग हेल्पर के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं वो पहले देखिए और फार्म दोनों आवेदन करिए। ठीक है, जो भी चार्ज लग रहा है आप वो करके पे करिए, बस आपके ग्राम सभा में होना चाहिए, वो हम आपको नोटिफिकेशन में। हापुड़ की देखिए खत्म हो गई डेट, बागपत की भी खत्म हो गई है। अब डेट नहीं बता रहे हैं, जो नए नए डेट अब आएंगे उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, देवरिया में आप लोग पूछ करके देख लीजिएगा कि देवरिया हम बता रहे हैं, तो देवरिया का डेट यहाँ पे देख लीजिएगा। ललितपुर की भी खत्म हो गई है, सीतापुर की भी खत्म हो गई है, लखीमपुर की भी खत्म हो गई है। फिर आपका बच रहा गाजियाबाद की भी खत्म हो गई है। उसके बाद बस्ती जिला बच रहा है, ये भी खत्म हो गई। औरैया जिला बच रहा है, औरैया भी खत्म हो गई। एटा खत्म हो गई। महोबा की भी डेट खत्म हो गई है। गौतम बुद्ध नगर की भी डेट खत्म हो गई है। मथुरा से थे जो बच्चे वो भी खत्म हो गई है। चंदौली से खत्म हो गई है। झांसी के लिए भी खत्म हो गई है। मेरठ के लिए भी खत्म हो गई है। आगरा के लिए भी खत्म हो गई है। बलरामपुर हो गया, ये भी खत्म हो गई है। अब यहाँ से नई डेट चालू हो गई है अम्बेडकर नगर से। ठीक है, अम्बेडकर नगर से जो बच्चे होंगे आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती, ठीक है, आंगनवाड़ी विज्ञप्ति, तो ये सहायिका के लिए भी आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी हो गई है। ठीक है, जो कि 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। शामली जिले में सहायिका की भी आ चुकी है, जो कि 11 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। फिर प्रतापगढ़ में भी आ चुकी है। फिर बिजनौर जिले के लिए भी आ चुकी है। ठीक है, बिजनौर जिले से आप 5 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद ये है अलीगढ़ के लिए आपका 13 तारीख तक आवेदन है, 13 दिसंबर तक। उसके बाद आपका पीलीभीत से जो बच्चे होंगे 10 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। गोंडा जिले से 13 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर से 13 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लिंक एक्टिवेट कर दी गई है इनकी, जो कि चालू हो गया है। भदोही में जो कि 5 तारीख तक आप आवेदन, आजमगढ़ में जो कि 5 तारीख तक आज लास्ट डेट है। उसके बाद वाराणसी जिले से 6 तारीख तक कल तक डेट है। सोनभद्र में जो कि आपकी ये भी डेट 6 तारीख तक खत्म हो गई है। फिर उसके बाद महाराजगंज में जो कि 6 तारीख तक डेट है, ये भी खत्म हो गई है। महाराजगंज के बाद रामपुर में भी डेट है आपकी 5 तारीख तक। उसके बाद फर्रुखाबाद में 4 तारीख तक है। फर्रुखाबाद के बाद संबल जिले से आप हैं तो 6 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। मिर्ज़ापुर से हैं तो मिर्ज़ापुर में 16 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। बुलंदशहर से आप हैं तो 4 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। जौनपुर से हैं तो 4 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मऊ से हैं तो 4 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। मऊ के बाद आपका मैनपुरी से हैं तो 6 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। सहारनपुर से हैं तो 5 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। कानपुर नगर से, देखिए ये लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, लाइव भी आप भी चेक करते रहिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कानपुर से हैं तो 6 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बहराइच से हैं तो 6 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। शाहजहाँपुर से हैं तो 5 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बांदा जिले से हैं तो 11 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। कुशीनगर से हैं तो आपको 12 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। बाराबंकी जिले से हैं तो आंगनवाड़ी सहायिका की मतलब 5 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। कन्नौज से 5 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। फतेहपुर से 7 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। चित्रकूट से 6 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मुरादाबाद से 6 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। बलिया से 5 तारीख तक, बलिया से जो बच्चे होंगे 5 तारीख तक। हरदोई में 7 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में 8 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट हम आपको बताएं जालौन में जो कि 8 तारीख तक आप दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बरेली में 8 दिसंबर तक। सिद्धार्थनगर में 7 दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी में 9 दिसंबर तक। श्रावस्ती में 9 दिसंबर तक। सुल्तानपुर में 10 तारीख तक। हाथरस में 11 तारीख तक। लखनऊ में 10 तारीख तक। प्रयागराज में भी आ चुकी है जो कि 11 तारीख तक। ठीक है, उन्नाव में जो कि 12 तारीख तक। हमीरपुर में 12 तारीख तक। संत कबीर नगर में 12 तारीख तक। कासगंज में जो कि 13 तारीख तक। इटावा जिले में 16 तारीख तक। बदायूं में जो कि 15 तारीख तक। फिरोजाबाद में जो कि 16 तारीख तक। कानपुर देहात में 17 तारीख तक। अयोध्या में जो कि 19 तारीख तक। अमेठी में जो कि 21 तारीख तक।
रायबरेली में जो कि 25 तारीख तक, यहाँ तक आपकी जो कि डेट आ चुकी है। ठीक है, अब जैसे आपको करना है, जैसे हम अयोध्या से हैं या आप किसी भी ज़िले से, तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये एक्टिवेट दिख रहा है, व्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इनका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हर नोटिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन दिया गया है, सीट बस अलग होगी, हर जिले वाइज जो कि सीट अलग होती है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे कार्यालय जिला अधिकारी समिति बालिका परियोजना अयोध्या, ठीक है, जो कि 27 तारीख को इनका ये आया है। अब इनके देखिए यहाँ पे दे दिया है, जो कि टोटल कितने सीट पे हो रहा है, तो 936 सीट पे ये वैकेंसी हो रही है। पूरा बाजार, माया बाजार, मसौदा, बीकापुर, तारुन, हरिटगंज नगंज, मलिकपुर, अमीनगंज, रुदौली, मवई, सोहावल, शहर अयोध्या धाम सहित। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब यहाँ पे देखिए 24-25 में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद, आंगनवाड़ी सहायिका के पद। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीधा रजिस्ट्रेशन करना है अपने जो रजिस्ट्रेशन वाला आपने प्रोसेस बताया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अहर्ता, और ये देख लीजिए आप लोग, जो आपको क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, ये भी आपको तो जानना जरूरी है। जैसे कि आपके ज़िले के आगे, तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी तो फार्म आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फार्म आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिलाओं के लिए पात्र ही है, मतलब आंगनवाड़ी जो कि महिला ही फार्म आवेदन कर सकती हैं और पुरुष नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, रिक्त पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष हो। अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रश्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये मेरिट बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, जैसे 10वीं 12वीं और स्नातक के बेस पे आपका ही सिलेक्शन होगा। समझ गए आप लोग ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड हो गया, आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या आप सिटी एरिया से हैं, का अस्थायी निवास होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी निवास हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र जिसका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके मान्य हो। करने का मतलब, जो आपका निवास बनेगा वो ऑनलाइन बनाना चाहिए, ऑफलाइन मोड में नहीं। जो पहले निवास आता था लिख के, वो नहीं चलेगा आपका, ऑफलाइन, अरे ऑनलाइन ही। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी हम आपको बताएं। जो अभी निवास के बता रहे हैं, निवास आपका वहीं का होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र की बात की है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर लिखा है, आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। जो आपकी उम्र की गणना है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी कि आप 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र के हो गए हैं कि नहीं। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, समझ गए। उसके बाद जो आपकी अ, होगी, जो आयु की गणना, मतलब आयु की जो चेकअप होगी, वो हाई स्कूल के अंक तालिका के प्रमाण पत्र के जन्म तिथि का, जो आपकी हाई स्कूल का जो हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा उसी से मैच खाना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वें नंबर पॉइंट पे, ये थोड़ा आप लोग सही तरीके से समझ लीजिए। विधवा विधवा अभ्यर्थी के संबंध में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जो विधवा होंगी। ठीक है, किनको पहले रखा जाएगा, तो विधवा को पहले रखा जाएगा, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परिवार का रजिस्ट्रेशन की प्रति संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, ये हो गया विधवा के लिए। उसके बाद तलाकशुदा जो बच्चे हैं उनके लिए परित्यक्ता के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की मान्य होगा। जो उनको जो तलाकशुदा होते हैं ना, उनको कागज मिलता है, तो वो कागज में उनका मान्य होगा। जो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, जो फार्म अप्लाई करेंगे, तो उसमें खुद ये मांग रहा है, ठीक, उसमें पूछ रहा है। उसके बाद 6वें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, गरीबी रेखा से मानक संबंधित तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र। जो आपका आय लगेगा उसको एक बार समझ लीजिए, आय जिसका सत्यापन ऑनलाइन किया जा सके ही मान्य होगा। आय प्रमाण पत्र के संबंध में समाज कल्याण विभाग 2 शासन के शासनदेश संख्या 14 सितंबर से क्षेत्र से लेके 46,000 तक वार्षिक, एवं शहर के लिए 56,000 से ज़्यादा। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण एरिया है उनको 46,000 तक की आय की होना चाहिए। आय में भी 48,000 बन रहा है, 48,000 से ऊपर बन रहा है, तो आप लोग साइबर कैफ वाले के पास जाइए ना, तो उनसे बोलिए, जनसेवा केंद्र वाले से, भैया हमारा जो आय आप बनाना, क्योंकि ये डालना पड़ रहा है आप लोग को। जब हम स्क्रीनशॉट करके बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा, वो दिखा दे रहे हैं, वो पूछ रहा है, उसमें आपको आय का भी वहाँ पे विवरण देना है।
ठीक है, तो आप लोग इतने से कम वाला ही बनवाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो शहरी क्षेत्र से होंगे उनको 56,000, ठीक है, 56,000 की आयु का पालना किया जाएगा। तो ये थी आपका, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, 7वें नंबर पे लिखा गया है कि आप ऑफिशियल साइट से ही फार्म आवेदन कर सकते हैं और कहीं से भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप आवेदन करेंगे तो कोई मान्य नहीं होगा। पता चले कि आप लेके जाएंगे कि हम ब्लॉक से अपने अप्लाई कर दें, अपने ज़िले से अप्लाई कर दें, तो कैसा कुछ नहीं होगा, केवल ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे लिखा गया है पात्रता। यहाँ पे देखिए लिखा है 8वें नंबर पे पात्रता, अर्हता, मेरिट आदि विषय निर्धारित चयन संबंधित शासनदेश संख्या 27, ये मतलब मेरिट के बेस पे ही आपका होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु यदि अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, शैक्षिक अभिलेखों के पूर्ण एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत आदि त्रुटिपूर्ण या कुटिचित पाए जाए तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदकर्ता स्वयं ही जिम्मेदार होगा। ठीक है, 10वें नंबर पर लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड हेतु अपेक्षित सभी अभिलेख अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड किया जाएगा। विज्ञप्ति के प्रकाशित ऑनलाइन संख्या 29/11/25 से लेकर 19/12 है। तो ये जो कि अयोध्या का डेट दिया गया है, तो आप रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिए लिखा गया है, सीधा लिख दिया, ये नोटिफिकेशन अपने ज़िले का जरूर आप लोग डाउनलोड करके पढ़िए। ठीक है, आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल पर न्यूनतम शासन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया संबंध में निर्देशालय बाल विकास पुष्टि आहार, तो ये आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया यही कि आपका सत्यापन कैसे होगा। तो फार्म पहले आप आवेदन करिए, फिर उसके बाद जो होगा तो खुद वीडियो के माध्यम से हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या लगेगा, देखिए आपके पास मेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी जो फ़ोन में आपके हर फ़ोन में रहता है। ठीक है, बड़ी वाली फ़ोन में ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, फ़ोटो आपका चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, साइन इसको बोलते हैं। फिर आपका हाई स्कूल चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, स्नातक आप किए हैं तो स्नातक चाहिए, प्रस्नातक किए हैं तो प्रस्नातक चाहिए। इतना क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जो कि लगेगा इसमें, और कुछ नहीं लगेगा क्योंकि हमने फार्म अप्लाई किया है, देखा है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है। प्रस्नातक आप नहीं किए तो स्नातक के फार्म अप्लाई करिए। ठीक है, प्रस्नातक कोई ज़रूरी नहीं है, जो नहीं बच्चा किया होगा तो नहीं किया होगा, तो स्नातक पे आप फार्म अप्लाई करिए। उसके बाद किसी भी प्रकार की आपको कमी समस्या नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। किसी भी प्रकार की आपको इंक्वायरी करना है तो हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7068362670। फार्म भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर ज़िले में, हर गांव में सीट नहीं रह जाने का मतलब सीट नहीं मिल रही है, तो रजिस्ट्रेशन करके फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप लोग रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग इस वीडियो के लिंक पे आपको आंगनवाड़ी का लिंक मिल जाएगा। आप अपने ज़िले पे जाइए, जैसे हमने बताया आपको डाउनलोड करने के लिए, अपने अपने ज़िले का डाउनलोड करिए, पढ़िए उसको, फिर बोलिए कि हाँ सर हमारे ज़िले में सीट है, तो रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस जो आपका पेमेंट होगा पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोन मत करिएगा, केवल मैसेज करिएगा। मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा तो कुछ समय के बाद दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या नज़र आए तो ज़रूर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को जरूर शेयर करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को इसके लिंक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिख जाएगा, फॉर एनी टेक्निकल सपोर्ट कॉल अस। तो इस नंबर पे भी आप लोग टेक्निकल सपोर्ट के लिए फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है। यहाँ पे देखिए हम एकदम लाइव आपको दिखाएं जो जो भर्ती अभी चल रही है, जो जो भर्ती खत्म हो गई है। तो विश्वास है तभी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हमने व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे दिया है, उस नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।